आज हम लोग चैप्टर 5 क्लास 12th केमिस्ट्री में डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। एड्सॉर्प्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग molecular species on the surface rather than in the bulk। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये चारकोल है। ठीक है, चारकोल क्या होता है? लकड़ी वाला कोयला। ठीक है, लकड़ी का कोयले को हम चारकोल कहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सी गैसेस एड्जॉर्ब हो जाती हैं, ऊपर अंदर नहीं जा रही हैं, ऊपर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, और ये जो एड्जॉर्ब होते हैं इनको कहते हैं एड्जॉर्बेट, और ये जो एड्जॉर्ब करता है इसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्प्शन में ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं घुस रहा है। हम लोग के चेहरे पे या बॉडी पे बहुत सी गैसेस एड्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, ऊपर रह रही हैं, अंदर नहीं जा पा रही हैं। तो ये व्हेन द कंसंट्रेशन इज़ मोर ऑन द सरफेस रादर देन इन द बल्क, तो उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। अगर पानी में रुई को डालोगे तो पानी अंदर भी भर जाएगा, ऊपर भी है, तो वो एब्सॉर्प्शन है। बट एड्सॉर्प्शन में बाहर के सरफेस के ऊपर चिपक जाती है, कंसंट्रेशन बाहर के सरफेस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो एड्सॉर्प्शन है वो दो तरह का है। एक फिज़िकल एड्सॉर्प्शन होता है जिसे फिजिक्स ऑप्शन कहते हैं, एक केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है जिसे हम केमिज ऑप्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और फिर उसके डिफरेंस बताता हूँ। ओके बच्चों, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है? इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वैंडरवॉल्स फोर्सेस बड़े वीक होते हैं। ठीक है, वैंडरवॉल फोर्सेस की वजह से फिजिक्स ऑप्शन होता है। और इट अराइजेज बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स between the adsorbent and adsorbate, जो एड्सॉर्बेंट है और जो उसके ऊपर गैस आके चिपक रही है उसको एड्सॉर्बेट कहते हैं। उनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ तो ये फिजिक्स ऑप्शन है, क्योंकि इसको मैं हटाऊँगा तो तुरंत हट भी जाएगा आराम से। बट केमिज ऑप्शन में क्या है? अगर इस पर परमानेंट मार्कर से हम लिख दें तो उसमें एक तरह से केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, वो हटेगा नहीं, फिर केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, वो केमिज ऑप्शन है। और इससे लिख रहे हैं तो ये फिजिक्स ऑप्शन, इस पर चिपक गया है, हट जाता है। ठीक है, इसमें दूसरा इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब है कि गैसेस हमारे चेहरे पे, बॉडी पे, बोर्ड पे, सब जगह है। हम इसके ऊपर हाथ लगाएंगे, यहाँ से गैस हट गई और फिर अपने आप आके चिपक जाएगी, तो ये फिजिक्स ऑप्शन है। बट केमिज ऑप्शन में ऐसा नहीं है। केमिज ऑप्शन इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। इसमें क्या हो रहा है कि बॉन्ड बन जाता है तो वो उस पर चिपक जाता है, उसको हटाओगे और फिर लगाओगे तो नहीं लगेगा। मान लीजिए कि लोहे की शीट पे हमने पेंट किया, ठीक है, और पेंट उसके ऊपर चिपक गया, और 1-2 घंटे बाद हम उसको पेंट को हटा दें, उसको खुरच दें और फिर उस पर लगाना चाहेंगे तो नहीं लग पाएगा। तो इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। नंबर 3, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब है कोई भी गैस हमारे चेहरे पे, बोर्ड पे, कहीं भी आके चिपक सकती है। मतलब है चुन नहीं रहा है, ये कोई भी गैस आए चिपक जाएगी, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस की वजह से उस पर चिपक जाएगी। बट यहाँ पे उसी के साथ केमिज ऑप्शन होगा
जिसके साथ उसका रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन होगा तो ही बॉन्ड बनेगा, तभी वो केमिसॉर्प्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर मतलब है जो चीज़ें आपस में बॉन्ड बना सकती हैं, केमिकल बॉन्ड बनाएंगी, उन्हीं के बीच में केमिसॉर्प्शन होगा। अगर केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है तो फिर वो केमिसॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है। नंबर 4, इसमें जो एड्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा उसमें हीट रिलीज़ होती है, तो इसमें हीट कम रिलीज़ होती है, इसमें हीट ज़्यादा रिलीज़ होगी। 20 to 40 kilojoules per mole is enthalpy of adsorption, is enthalpy of adsorption। और इसमें क्या होता है 80 to 240 kilojoules per mole is enthalpy of adsorption। इसमें हीट ज़्यादा निकलती है, इसमें हीट ज़्यादा निकलती है, इसमें हीट कम निकलती, क्योंकि इसके अंदर वीक वैंडरवाल फोर्सेज है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट निकलेगी। इसमें ज़्यादा हीट निकल रही है क्योंकि इसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कम हीट निकल रही है क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। इसके बाद 5th पॉइंट है कि ये जो फिजिसॉर्प्शन है ये मल्टी मॉलिकुलर लेयर बन जाती है अंडर हाई प्रेशर। मल्टी मॉलिकुलर लेयर आर फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर देंगे तो उसके ऊपर मल्टी मॉलिकुलर लेयर लग जाएगी। इसमें खाली यूनी मॉलिकुलर लेयर होगा, इन इट ओनली यूनी मॉलिकुलर लेयर इज़ फॉर्म्ड। ठीक है जी, इसमें खाली यूनी मॉलिकुलर लेयर बनेगी, इसमें मल्टी मॉलिकुलर लेयर बनेगी। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे ये हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये दो पॉइंट्स को हटा देता हूँ शुरू के, यहाँ पे समझा देता हूँ। फिज़िकल वाले में या फिजिसॉर्प्शन के केस में क्या हो रहा है कि मान लिया ये एड्जॉर्बेंट है तो इसके ऊपर मल्टी मॉलिकुलर लेयर बन जाएगी, ऐसे भी बन सकती है, ये एक के ऊपर एक आ गए, और भी आ सकते हैं। प्रेशर अगर हाई है, क्लोज कंटेनर में हम करते हैं इसको, प्रेशर हाई होगा तो मल्टी मॉलिकुलर लेयर बन जाएगी। बट केमिसॉर्प्शन में क्या होगा कि सिंगल लेयर ही बनेगी, क्योंकि इनको जब कांटेक्ट में आएंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा, तभी तो केमिकल बॉन्ड होगा, तभी तो ये रिएक्ट होंगे। बिना कांटेक्ट में आए तो रिएक्ट होंगे नहीं। तो यूनी मॉलिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल्स की लेयर बनेगी। इसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की लेयर बन सकती है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं। यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए इसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तब ही बॉन्ड बनेगा। तो इसमें यूनी मॉलिकुलर या सिंगल मॉलिकुलर लेयर बनती है। ठीक है, मैं इनको हटाता हूँ फिर और पॉइंट्स बताता हूँ। ओके बच्चों, मैंने 5 डिफरेंसेस बताए थे। 6th डिफरेंस क्या है कि इसके केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये घटता चला जाता है, इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब है अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिजिसॉर्प्शन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिसॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसमें क्या है, इट इंक्रीजेज इन द बिगिनिंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the increase in temperature, but after a particular point it decreases on increasing temperature, on increasing temperature। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं। एक्चुअली इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्सेस और कम हो जाएंगे, जो गैसेज एड्जॉर्ब थी वो हट जाएंगी। इसमें क्या है, जब आप शुरू में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम करेगा। यहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो है
शुरू में बढ़ेगा ऐसे और फिर बाद में घटना शुरू हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ेगा, उसके बाद घटना शुरू हो गया। उसका कारण क्या है कि पहले जो टेम्परेचर दे रहे थे वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम करा, तो उनके अंदर रिएक्शन होने लगा, बॉन्ड बनने लगे। बट जब बॉन्ड बन गए उसके बाद हीट करोगे तो बॉन्ड टूटने लगेंगे। तो इसलिए इसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद और टेम्परेचर हाई करते चले जाओगे तो एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो मैं अगली बात बता रहा हूँ कि ये जो है इसके केस में, तो फिर क्या बोल रहे हो, इसके केस के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसमें हम लिखेंगे नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। इसके अंदर एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड मतलब है इसमें, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनना है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तब वो बॉन्ड बन पाएंगे। इसके अंदर कोई ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे चेहरे पे बहुत सारी गैसेस चिपक रही हैं, तो उनके लिए कोई हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं, बट वो अपने आप आके चिपक जाती हैं। इस बोर्ड के ऊपर भी चिपक रही होंगी बहुत सी गैसेस, तो उनको कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। बट केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इज़ एप्रिशिएबल। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो ईज़िली लिक्विफाइएबल गैसेस हैं उनका फिजिक्स ऑप्शन ज़्यादा होता है। ईज़िली लिक्विफाइएबल गैसेस आर एड्जॉर्ब्ड टू लार्जर एक्सटेंट। फिजिक्स ऑप्शन में जो गैसेस इजीली लिक्विफाइएबल हैं उनका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो वो एड्जॉर्बेंट पे ज़्यादा चिपकेंगे। इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है, वही गैस बॉन्ड बना सकती, जो गैसेस बॉन्ड बना पाएंगी वो तो केमिकल ऑप्शन शो करेंगी। अगर वो बॉन्ड नहीं बना रही, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इट इज़ शोन ओनली बाय गैसेस, और एड्जॉर्बेट which can react or form chemical bond with एड्जॉर्बेट के साथ अगर केमिकल बॉन्ड बना रहे होंगे तो केमिजॉर्प्शन होगा। अगर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इजीली लिक्विफाइएबल है पर इनसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो केमिजॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये मेन 8 डिफरेंसेस मैंने आपको समझाए हैं फिजिक्स ऑप्शन और केमिजॉर्प्शन में। ठीक है। आपको कभी कभी यूँ भी पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होगा फिजिक्स ऑप्शन केमिजॉर्प्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कम टेम्परेचर पे ये एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, बट वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम कर रहा है। एक पॉइंट तक वो केमिजॉर्प्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एक पॉइंट के बाद कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें 8 डिफरेंसेस हैं, वी शुड नो ऑल ऑफ देम। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक रखते हैं। आज केमिजॉर्प्शन और फिजिक्स ऑप्शन के डिफरेंसेस मैंने बताए हैं, और टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस बनाएंगे। यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। इसको रिवाइज़ करिएगा। ओके।